सिनेमा, हम सब जानते हैं कि यहाँ पर्दे पर कहानियां जिंदा होती हैं। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर सिनेमा घर खुद ही एक खूनी कहानी, एक राज अपने अंदर छिपाए बैठा हो। तो चलिए, आज हम एक ऐसे ही भूताहत थिएटर के राज से पर्दा उठाते हैं, जहां हर शो के साथ मौत का साया और भी गहरा होता जा रहा था। अंधेरे पर्दे पर खून की एक कहानी थी। एक रूह भटकती थी अपने ही सफर में। देखिए, ये लाइनें सिर्फ इस कहानी की शुरुआत नहीं है। ये एक तरह की चेतावनी है। ये हमें बताती हैं कि ये किस्सा किसी आम भूत का नहीं, बल्कि एक अधूरे इंसाफ के सफर का है। तो कहानी का पहला पड़ाव है सिनेमा कट। अब बाहर से देखने में तो एक आम सा थिएटर लगता है, लेकिन अंदर से ये रहस्यों का एक जाल है। ये जगह अपनी भुतहा कहानियों के लिए काफी बदनाम है, लेकिन असलियत उन कहानियों से कहीं ज्यादा डरावनी है। सिर्फ 3 महीने और 6 मौतें। अजीब बात यह है कि हर मौत को एक हादसा बताकर केस बंद कर दिया गया। लेकिन सवाल तो यही है कि एक ही थिएटर में, एक ही जगह पर इतने हादसे आखिर हो क्यों रहे थे? और कौन था वो जो इस सच को दबाने की कोशिश कर रहा था? तो अब इस कहानी में 2 ताकतें आमने सामने आती हैं। एक तरफ है दिशा, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो सच को किसी भी कीमत पर दुनिया के सामने लाना चाहती है। और दूसरी तरफ है उस थिएटर का मालिक चंद्र प्रकाश, जो अपने अतीत के काले राज को दफनाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तो ये सिर्फ एक जांच नहीं, ये एक जंग थी। अब सच को जानने के लिए दिशा एक बहुत ही खतरनाक कदम उठाती है। वो खुद को रात भर के लिए उसी सिनेमा कट थिएटर में बंद कर लेती है। सोचिए, बाहर से दरवाजे पर ताला और अंदर वो उन अनगिनत राजों के साथ अकेली है जो सालों से उन दीवारों में कैद हैं। वापस लौट जाइए, यहाँ दीवारों के भी कान हैं और पर्दे के पीछे आंखें हैं। थिएटर के केयरटेकर के ये शब्द सिर्फ एक डर नहीं थे। वो जानता था कि इस थिएटर में कुछ तो ऐसा है जो सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है और शायद सही वक्त का इंतजार करता है। दिशा अंधविश्वास पर नहीं, बल्कि साइंस पर भरोसा करती थी। उसका मानना था कि हर पैरानॉर्मल घटना के पीछे एक एनर्जी सिग्नेचर होता है, जिसे पकड़ा जा सकता है, मापा जा सकता है। थर्मल कैमरा, रिकॉर्डर, उसका एक ही सिद्धांत था, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन क्या होता है जब आपका सामना किसी ऐसी चीज से हो जो विज्ञान के हर नियम को तोड़ दे? और उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। अचानक उसके लैपटॉप पर तापमान तेजी से गिरने लगता है, 18 डिग्री सेल्सियस से सीधा 4 डिग्री पर। ये ठंड किसी मौसम की वजह से नहीं थी, ये उस जगह पर किसी की मौजूदगी का पहला एहसास था, पहला सबूत। और फिर तो सबूतों की जैसे झड़ी लग गई। पहले पर्दे पर एक अजीब सी हरी चमक, फिर उस खाली सीट से पॉपकॉर्न चबाने की आवाज, थर्मल कैमरे में एक इंसानी परछाई जो असल में वहां थी ही नहीं, और आखिर में रिकॉर्डर में कैद हुई एक दर्दनाक चीख। ये आत्मा सिर्फ डरा नहीं रही थी, वो कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं रहती, बल्कि एक मर्डर मिस्ट्री बन जाती है। अब पर्दा उठने वाला है उस राज से जो सालों से इस थिएटर में दफन था। अचानक थिएटर का प्रोजेक्टर अपने आप चलने लगता है और पर्दे पर जो दिखता है वो कोई फिल्म नहीं, बल्कि एक खौफनाक सच था। 21 मार्च 2011 की रात का सच। ये कोई भूत की कहानी नहीं थी, ये एक कत्ल की रिकॉर्डिंग थी जो बार बार प्ले हो रही थी। और अब जाकर समझ आया, अमन की आत्मा बदला नहीं, इंसाफ मांग रही थी। और उसी एक पल में दिशा को सब कुछ साफ हो जाता है। ये कोई बुरी आत्मा नहीं है, ये एक पीड़ित है, एक विक्टिम जो सालों से अपने लिए इंसाफ का इंतजार कर रहा है। और बस यही एहसास इस पूरी भूत की कहानी को एक छुपे हुए जुर्म की दास्तान में बदल देता है। लेकिन जैसे ही सच सामने आता है, खतरा और भी बढ़ जाता है। कातिल चंद्र प्रकाश को पता चल जाता है कि कोई उसके राज के बेहद करीब पहुंच चुका है, और वो अपने जुर्म के आखिरी गवाह को मिटाने के लिए वापस उसी थिएटर में लौटता है। तुमने वो देख लिया जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। अब तुम इस सिनेमा का हिस्सा बन जाओगी। साइलेंसर लगी बंदूक के साथ चंद्र प्रकाश की ये धमकी बिल्कुल साफ थी। वो अपने राज को हमेशा के लिए दफनाने के लिए एक और कत्ल करने को पूरी तरह तैयार था। जैसे ही चंद्र प्रकाश गोली चलाने वाला होता है, थिएटर की सारी लाइटें अचानक बंद हो जाती हैं। पूरे हॉल में घना अंधेरा छा जाता है।
ये अंधेरा सिर्फ बिजली जाने का नहीं था, ये आने वाली सजा का एक संकेत था। और फिर अमन की आत्मा अपना बदला लेती है। वो थिएटर की चीजों को ही अपना हथियार बना लेती है। जिस प्रोजेक्टर ने अमन की जान ली थी, वही प्रोजेक्टर चंद्र प्रकाश की सजा की वजह बनता है। फिल्म की रीलें उसे ठीक उसी तरह जकड़ लेती हैं जैसे उसके पापों ने उसकी आत्मा को जकड़ रखा था। अंधेरे में हुए उस भयानक टकराव के बाद थिएटर में एक खामोशी छा जाती है। लेकिन ये डर की नहीं, बल्कि इंसाफ के पूरे होने की खामोशी थी। अब उस भटकती आत्मा को शांति मिलने का वक्त आ गया था। जिस तरह से उसकी हत्या हुई थी, ठीक उसी तरह अपने कातिल को सजा देकर अमन की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल ही गई। उसका वो गुस्से और पीड़ा से भरा रूप अब बदल चुका था और वो एक शांत इंसान की तरह नजर आया, जैसे जैसे सालों का बोझ अब उतर चुका था। ये कहानी हमें आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जो कुछ भी अमन की आत्मा ने किया, क्या हम उसे इंसाफ कहेंगे या सिर्फ एक आत्मा का बदला? इस सवाल का जवाब शायद कहानी में नहीं, बल्कि हम सब के अपने अपने नजरिए में छिपा है।